बात जब आती है तवाइफों की जिंदगी को बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर प्रेजेंट करने की, तो आज के डायरेक्टर्स में इस मामले में संजय लीला भंसाली का कोई मुकाबला नहीं। फिर चाहे उनकी सुपर डुपर हिट मूवी हो देवदास या फिर अभी रिसेंट आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी। वैसे जब मूवी से उनका मन भर गया तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपने इसी बेस्ट थीम के साथ वेब सीरीज की दुनिया में भी एंट्री मारी जाए। तो हियर ही इज विथ हिज 8 एपिसोड का ब्रांड न्यू वेब सीरीज हीरा मंडी, जो कि रिलीज होगी ऑन 1 मई। लेकिन इसका ट्रेलर लॉन्च हो चुका है कल, जिसका मैं आज दूंगी रिव्यू ऑनेस्ट। लेकिन रिव्यू के साथ ही ऐसे काफी सारे सवाल है जो कि हीरा मंडी वेब सीरीज से जुड़े हुए हैं कि आखिर भैया ये हीरा मंडी है क्या, और क्या ये एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। वेल, सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में, एंड तक जरूर देखना। मुझे बहुत ज्यादा चुन मच रही थी इसके बारे में कहने के लिए। सेट डिजाइन और कॉस्ट्यूम्स माशाअल्लाह, मतलब यू जस्ट सी द सेट, यू जस्ट सी द कॉस्ट्यूम्स एंड पता चल जाता है कि भाई संजय लीला भंसाली की मूवी है। इसका ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, शुरू से लेके एंड तक वो जो एक्साइटमेंट है वो बना रहता है। पांच एक्ट्रेसेस है इसमें, इंक्लूडिंग मनीषा कोइराला, जो कि बहुत लंबे समय बाद बॉलीवुड में एंट्री करने जा रही है। उनकी राइवल यहाँ पर दिखाई गई है सोनाक्षी सिन्हा, जो कि मनीषा कोइराला की जवानी के टाइम पे उनकी जो राइवल थी उसकी बेटी है, जो कि वापस आ गई है अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए। वैसे सोनाक्षी सिन्हा के लिए मुझे बहुत खुशी है क्योंकि बहुत समय बाद उनको कुछ ढंग का रोल मिल रहा है जहाँ पे she can show her acting skills if exist, well it exists, but anyways, अदिति राव हैदरी है इसमें, जो कि सबसे ज्यादा हॉट लग रही है। ऋचा चड्डा है, जिनका स्क्रीन टाइम ट्रेलर में तो बहुत कम है, सो आई डोंट नो कि क्या उनका होने वाला, बट एनीवे शी इज अ गुड एक्ट्रेस, सो जो भी होगा अच्छा ही होगा। इन सभी एक्ट्रेसेस को देखने के बाद ऐसा लगा कि इस ट्रेलर में जितना दिखाया गया कि इट्स मोर अबाउट राइवलरी एंड फाइट, दो कोटे आमने सामने है, कौन अच्छा परफॉर्म करेगा। लव का एंगल मिसिंग था, जिसको ऐड ऑन करने के लिए संजय लीला भंसाली जी ने लिया है शर्मिन सहगल को। ट्रेलर में शर्मिन सहगल और ताहा शाह की केमिस्ट्री काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। इट सीम्स कि देयर वुड बी अ गुड लव स्टोरी। वन मोर मेजर थिंग आई फेल्ट अबाउट दिस सीरीज इज कि जितने भी सो कॉल्ड या फिर लिटरली के फ्लॉप एक्टर्स जो कि कहीं ना कहीं गायब हो गए थे, उन सबको जैसे संजय लीला भंसाली ने पुनर्जीवित कर दिया इस सीरीज से, उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई हो बॉलीवुड की दुनिया में थ्रू दिस वेब सीरीज। अब बात करते हैं इस सवाल के जवाब की कि आखिर हीरा मंडी क्या है। क्या सच्ची में ये कोई डायमंड मार्केट था जहां पे हीरे जवाहरात बिकते थे? वेल नहीं, हीरा मंडी नाम राजा हीरा सिंह के नाम पर रखा गया है, जो कि मिड 19th सेंचुरी में राजा रंजीत सिंह के दरबार में मंत्री थे। उन्होंने पाकिस्तान के लाहौर में एक मंडी को एस्टैब्लिश किया जिसका नाम रखा गया हीरा दी मंडी, जिसे बाद में हीरा मंडी कर दिया गया। वैसे जहाँ पे मंडी बना वो अपने तवाइफों के कल्चर को लेकर काफ़ी ज़्यादा फेमस था। अब मैं आपको पहले बता दूं कि आज जैसे तवाइफों को प्रोस्टिट्यूट से सीधा कनेक्ट कर दिया जाता है, पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। तवाइफे बहुत ही नज़ाकत और कला से भरपूर औरतें होती थी, जिनके यहाँ इनफैक्ट जो राजा लोग हैं वो अपने बच्चों को भेजा करते थे ताकि वो उनसे थोड़ी नज़ाकत सीखे, उनसे म्यूजिक की कला को सीखे। मुगलों के टाइम पे अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान से कॉर्टिजन्स को मंगवाया जाता था, जो कि मुगलों का एंटरटेनमेंट करती थी। उसके साथ जो भी सेक्स की चीज़ें हैं वो पैरेलल चलती थी, बट दैट वाज नॉट लाइक कंपल्सरी। इनफैक्ट जो तवाइफें होती थी वो वहाँ पे आए गेस्ट में से खुद चुनती थी कि किन के साथ उनको टाइम स्पेंड करना है या फिर सेक्स करना है। तो ये अथॉरिटी उन तवाइफों के पास होती थी, एंड दैट इज व्हाई दे वर कंसिडर्ड रियली पावरफुल, जो कि इस सीरीज में दिखाया गया है। अब होता यह है कि अंग्रेजों के आने के बाद ये तवाइफ कल्चर काफी ज्यादा खत्म सा हो जाता है, क्योंकि अंग्रेज इसको प्रोस्टिट्यूशन में बदल देते हैं और कई जो तवाइफें थी वो खुद मजबूर हो जाती हैं प्रोस्टिट्यूशन को ज्वाइन करने के लिए फॉर मनी थिंग। अब ऑब्वियसली पहले राजा नवाब थे, आया करते थे, यूं ऐसे सोने और चांदी और हीरे जवाहरात फेंका करते थे। लेकिन अब आ गए हैं अंग्रेज, जिनके अंडर में सारे नवाब, पैसों की हो गई कमी, सो दिस ट्रांजिशन हैपेंड ब्रो। फिर आपको बता दूं कि व्हेन वी वर फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स फॉर आवर फ्रीडम, तो उसमें तवाइफों का काफ़ी ज़्यादा योगदान था, क्योंकि ऑब्वियसली दे हैड लॉट्स ऑफ मनी, तो उन्होंने उन सारे पैसों को फ्रीडम फाइटर्स को दिया ताकि वो जो भी एम्यूनिशंस या जो भी रिक्वायर्ड स्टफ अगेंस्ट ब्रिटिशर्स वो अरेंज कर पाए। इनफैक्ट वो सभी फ्रीडम फाइटर्स को अपने कोठों में छुपा के भी रखती थी, सो दे डिड हैव मेजर रोल टू प्ले व्हेन इट कम्स टू द फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। That is why I'm literally very happy कि
फाइनली समवन नोटिस दिस पॉइंट और इसे काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी में संजय लीला भंसाली ने प्रेजेंट किया है। क्योंकि आप देख लो इस फ्रीडम फाइट के इशू पर बॉलीवुड में जितनी भी मूवीज बनी हैं उसमें इनके योगदान को पूरी तरीके से ही निग्लेक्ट लीड कर दिया। हाँ, आमिर खान की मूवी आती है मंगल सिंह जिसमें रानी मुखर्जी को दिखाया जाता है एज अ तवायफ जो कि अंग्रेजों से लड़ाई लड़ती है आज़ादी के लिए, लेकिन उसमें भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पर्सनल हो जाती है। मतलब ऐसा कुछ नहीं दिखाया जाता कि शी वॉन्ट्स टू फाइट फॉर अ कंट्री, बट इट वॉज समथिंग लाइक कि वो खाली मंगल सिंह का लव इंटरेस्ट थी और मंगल सिंह के डेथ के बाद वो इतनी ज़्यादा आहत हुई कि उसको लगा अब मैं लूंगी बदला। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, इज इट रियल? क्या सच्ची में कोई अदिति राव हैदरी या बब्बो जान थी हु फॉट फॉर द कंट्री? Well, the answer is not literally. Story is real. चीज़ें हुई है ऐसी, लेकिन जो कैरेक्टर्स है वो पूरी तरीके से फिक्शनल है। That's all. वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। Peace out.